ओम शांति। तो आज बाबा किससे मिल रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? कौन से बच्चों से मिल रहे हैं? अव्यक्तवाणी में आज बाबा कौन से बच्चों से मिल रहे हैं? विदेशी बच्चों से। और हम्म हम्म जो स्वस्वरूप में स्थित है उन बच्चों से मिल रहे हैं। और अच्छा, 31 की वाणी में किससे मिल रहे हैं बाबा? दीप बच्चों से मिल रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? चैतन्य दीपकों का संगठन है। और किससे मिल रहे हैं? होली हंसों से। अच्छा, फरिश्तों से। पहले हम आज की मुरली रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो बाबा 31 तारीख को आए थे वो मुरली। तो आज 2 मुरलियाँ रिवाइज करेंगे। तो आज बाबा विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। पाश्चात्य जगत में एक सूफी फकीर जिसका नाम था फरीद, सुना है किसी ने? सूफी मिस्टिक जिसको रहस्यवादी कहा जाता है, वह हुआ है। एक दिन ये जो फरीद था उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि मैं जन्नत पहुंच गया हूं, स्वर्ग में। और वहां देख रहा है बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है, चारों ओर शहनाई बज रही है, चारों ओर संगीत है, सजाया हुआ है सब कुछ। तो वो आश्चर्यचकित होकर किसी से पूछता है क्या हो रहा है? तो कहते हैं परमात्मा का आज खुदा का जन्मदिन है, तो उसका ये जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। वो पूछता है, सबसे पहले देखता है घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति आ रहा है, उसके पीछे करोड़ों करोड़ों लाखों लोग हैं। तो वो पूछता है क्या क्या यही खुदा है? तो कहते हैं कि नहीं, ये खुदा नहीं है, यह तो हजरत मोहम्मद पैगंबर है। फिर थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है जो भी रथ पर सवार होता है, उसके पीछे भी लाखों करोड़ों लोग होते हैं। वो पूछता है कि क्या ये खुदा है, क्योंकि जन्मदिन है, तो क्या यही खुदा है? तो उसको कहा जाता है कि नहीं, ये भी खुदा नहीं है। थोड़ी देर के बाद और एक राजा जैसा एक व्यक्ति, वो पूछता है कि क्या ये भगवान है? वो कहता है नहीं, ये तो श्री कृष्ण है। उसके पीछे भी लाखों हिंदुओं की कतारें, भीड़ रहती है। थोड़ी देर के बाद और एक व्यक्ति आता है, तो कहता है ये तो ज़रूर भगवान होगा, इसके चेहरे पर बहुत ही शांति है। वो कहते हैं नहीं, ये भी भगवान नहीं है, ये तो बुद्ध है। और जब सारा जुलूस निकल जाता है और वो इतने सारे अपने प्रश्न लेकर बैठता है, तो एक बूढ़ा आदमी आता है बैल पर सवार, जिसके पीछे कोई भी नहीं है। तो वो उसी आदमी से जाकर पूछता है कि क्या तुम हो भगवान? वो कहता है मैं ही हूं। और फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पीछे कोई क्यों नहीं है? वो कहते हैं सारे लोग तो इनके पीछे हो गए, मेरे पीछे कोई नहीं है। इतना स्वप्न देखते ही उसकी आंख खुलती है और एक बहुत ज़बरदस्त धक्का उसको बैठता है। अब तक वो अपने आप को मुसलमान फ़कीर कहता रहता था, और आज उसको जैसे ये डिवाइन रिविलेशन हुआ, एकदम से पता चला कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। मुझे तो उसके पीछे जाना है जिसके पीछे कोई भी नहीं है। सब एक एक धर्म के जो धर्म नेता है, धर्म गुरु है, उनके पीछे लगे हुए हैं। मैं उसके पीछे जाऊंगा जो स्वयं भगवान है और जिसके पीछे कोई नहीं। इसके लिए धर्म जो है ये भी जैसे एक क्या है, बाधा है, एक दीवार है। आज बाबा कह रहे हैं धर्म की दीवार, वेशभूषा, खान पान, संस्कार, कितनी सारी लकड़ियां। पहले लकड़ियां केवल भारत का वृक्ष था, और अब कौन सा है? सारे विश्व का। डबल विदेशियों से बाबा मिल रहे हैं, कितनी कमाल है उनकी। उस देश में रहकर, उस संस्कृति में
बड़े होकर भगवान को जान लिया, ये निर्णय लिया, ये निश्चय किया कि यही वो है, और जिसके पीछे कोई नहीं जा रहा है उसके पीछे जाने का संकल्प किया। ये कितनी महानता है उनकी। तो बाबा आज कह रहे सारी लकड़ियां जो है वो एक हो गई। पहले तो केवल भारत का वृक्ष था, अभी ये वृक्ष सारे विश्व का है, केवल भारत का नहीं, ये वैश्विक विश्व वृक्ष है। तो आज बाबा किससे बात कर रहे हैं, किससे मुलाकात है ये? वैसे तो पांडव भी बैठे हैं यहाँ पर, सब बैठे हैं, परंतु विशेष किससे मुलाकात है? विदेशी भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा हम सबको किस रूप में देखना चाहता है? संपन्न स्वरूप में देखना चाहता है। और उसके लिए क्या कर रहा है वो इतने सालों से? क्या कर रहा है? रोज रोज और क्या क्या, भिन्न भिन्न, एक ही पॉइंट नहीं, रोज रोज सुना रहा है और भिन्न भिन्न पॉइंट सुना रहा है। और सारा जो ज्ञान है उन सब का सार क्या है? बिंदु। और ज्ञान का सार क्या है? मैं और मेरा। और ज्ञान का सार क्या है? अब घर जाना है, यह ज्ञान का सार है। और ज्ञान का सार क्या है? बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है इसकी तो। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और ज्ञान का सार? बाप समान बनना, बे, अल्प अल्प और बे। और मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, एक में ही संसार, एक के प्रति ही समर्पण भाव, एक से ही सर्व संबंध। बाबा की भी कमाल है, जो बाबा ने हमें कहाँ जगह दे दी? अपने दिल के कोने में, दिल तख्त पर बिठा दिया, अपने दिल के कोने में जगह दे दी। हर एक के दिल से क्या आवाज आती है? दिल का कौन आ गया? दिल का राजा आ गया, दिल का हार, दिल का दिलवर। तो बाबा हम सभी को संपन्न स्वरूप में देखना चाहता है, और उसके लिए भिन्न भिन्न पॉइंट सुनाता है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने ही दिनों से, कितने साल हो गए सुना ही रहा है, सुना ही रहा है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं ज्ञान का सार क्या है? सारे पॉइंट्स का सार क्या है? सब पॉइंट्स को एक में समा दो, बिंदु रूप। एक बिंदु, एक तरफ है बिंदु, एक तरफ है विस्तार, एक तरफ सार, एक तरफ विस्तार। सार में आकर्षण है। क्या बनना है? सार बनना है या विस्तार? क्यों विस्तार नहीं आवश्यक? सेवाएं कैसी होगी अगर विस्तार नहीं होगा तो? हाँ, बाबा ने एक नई युक्ति बताई है। सार की भी आवश्यकता है तो विस्तार की भी आवश्यकता है। सार में स्थित होकर विस्तार में आना है, ये बीच का मार्ग बताया है। सार में स्थित होकर, क्योंकि विस्तार की क्या आवश्यकता है? सेवाओं का विस्तार, ज्ञान का विस्तार, समझने के लिए विस्तार की आवश्यकता है। परंतु जैसा विस्तार में जाना सहज है, वैसे ही स्वार स्वरूप में स्थित होना भी सहज हो जाए। बाबा ने कहा जब ऐसी स्थिति होगी तब 2 बातें हो जाएगी। कौन सी? एक तो विस्तार का आकर्षण आकर्षित नहीं करेगा, एक, और दूसरा सब कुछ खेल लगेगा। आंख, मुख और कान, देखना, सुनना और वर्णन करना, ये सब क्या लगेगा? खेल लगेगा। साथी और साक्षी। साक्षी स्थिति बहुत ही सुंदर स्थिति है, बहुत ही मीठी स्थिति है। सब कुछ साक्षी होकर देखना, कहीं पर कुछ भी इंटरफियर नहीं करना, जो हो रहा है सत्य है। वह साक्षी भाव अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है वो। तो बाबा ने कहा साथी और साक्षी। अगर याद पक्की है तो क्या? अगर कोई दूर भी बैठा है, कोने में भी बैठा है, परंतु याद पक्की है तो अगर याद पक्की है तो क्या महसूस करेंगे?
बाप को साथी बना के बैठा हूं। को ना कहा और हम कहा। क्या कहा बाबा ने? को ना कहा और हम कहा। एक एक का एक सेकंड में बाबा क्या देखते हैं? जो स्थिति है उसका रूप देख लेते हैं, पूरा पूरा हाल देखते हैं, दिल का हाल, गहरा रूप देखते हैं दिल का, प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप देखते हैं हर एक बच्चे का। काला है कि गोरा है वो नहीं देखते, काला काला है वो नहीं देखते, क्या देखते हैं? स्नेह स्वरूप का मेकअप, लगन कितनी है वह देखते हैं। तो मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु भ्रुकुटी के मध्य में बैठ कर्मेंद्रियों द्वारा क्या कर रही हूं? कर्म कर रही हूं, करा रही हूं कर्मेंद्रियों द्वारा। यह स्मरण कैसा हो जाए? सहज हो जाए, बाबा कह रहे हैं। इसको बाबा सहज योग कह रहे, सहज याद कह रहे हैं। हमारा स्वरूप ऐसा हो जाए कि कर्म अलग ना हो, योग अलग ना हो और ज्ञान अलग ना हो। हमारा मन जब ज्ञान में होता है तो केवल ज्ञान में होता है, जब कर्म करता है तो केवल कर्म करता है। योग योग तीनों ही जैसे एक स्वरूप हो। पिछले संडे की मुरली थी ना, याद और सेवा एक हो। तो दो शब्द जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो दो शब्द ही ज्ञान का उद्गम स्थान है। तो वो दो शब्दों से ही अज्ञान की माया भी वहां से चालू होती है। अज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? दो ही शब्दों से। माया के दो द्वार हैं, मैं और मेरा, और ज्ञान के भी दो ही द्वार हैं, मैं और मेरा। जो मैं और मेरा ज्ञानी बना सकता है तो वही मैं और मेरा माया के वशीभूत भी कर सकता है। तो एक है मैं, एक है मेरा। क्या कर दो इसको? बाबा ने कहा अज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है तो ज्ञान में भी प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति था बहुत ही मूढ़, मूढ़ पता है ना, थोड़ा मूर्ख। एक दिन एक सराह में गया, सराय इन, और वहां पर बचपन से वो कभी अकेला नहीं सोया था। उसको अकेले सोने से बहुत डर लगता था। नहीं, हमेशा अकेला सोया था, कभी दूसरों के साथ नहीं सोया था ऐसे ग्रुप में। तो होटल में जब गया है ये जो सराय में, तो वहां तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसको बहुत ही डर था, बहुत ही भय था, कहीं मैं खो ना जाऊं, अगर मैं सो जाऊं तो मैं कहीं खो ना जाऊं, ये उसको बहुत ही डर था। तो क्या करूं, बहुत ही चिंतित था। जब जागा हूं तब तो पता है, परंतु अगर मैं सो जाए तो मैं भूल जाऊंगा। मैं इन सारे इतने सारे लोगों के बीच में, मुझे तो सोने की आदत नहीं है, और आज अचानक से आ गया, और नींद भी बहुत आ रही है और थकान भी बहुत है, क्या करूं? बहुत चिंतित था और दुखी था। उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा क्या हुआ मित्र? उसने कहा मेरी ये समस्या, अब क्या करना है बताओ। तो देखा ये तो बहुत आसान है। अभी अभी एक बच्चा गुब्बारा छोड़कर गया है। वो कहता है ये गुब्बारा तुम अपने पैर पर बांध लो सोते समय, ताकि जब उठोगे सुबह तो गुब्बारा को देख के समझ जाओगे कि ये मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। तो वो कहता है ये बात तो बहुत ही बढ़िया है, युक्ति बहुत अच्छी है। तो पैर में गुब्बारा बांधता है और सो जाता है। और जैसे ही खर्राटे भरने लगता है तो जो मित्र होता है उसको एक खुराफत सूझती है। वो क्या करता है, गुब्बारा निकालता है और अपने पैर पे बांध लेता है। सुबह जब ये व्यक्ति उठता है तो क्या होता है, उसका हाल बहुत रोता पीटता है, बहुत दुखी होता है। अरे मैं कौन हूं, मुझे पता है मैं वही हूं, फिर भी मैं वही नहीं हूं। ये मैं कौन, मैं कहां चला गया? क्योंकि वो तो यहीं पे बंधा हुआ था, अब नहीं है। क्योंकि वो नहीं है तो मैं नहीं हूं, वो था तो मैं हूं। तो लोग उसको पूछते क्या हुआ, सारी पब्लिक एकत्र करता है। यही स्थिति हमारी भी है। हमने भी गुब्बारे बांध रखे हैं, नाम के, प्रतिष्ठा के, पद के, इस देह के, परंतु मैं तो कुछ और ही हूं। मैं ये सब नहीं हूं। ये जो नाम है ये देह का है, ये जो पद है, ये जो पोजीशन है, ये जो पदवी है, ये जो सम्मान है, ये सब देह के है। ये जो ऑक्यूपेशन है, ये जो रोल मैं बजा रहा हूं, ये सब देह के संबंध है। मेरा स्वरूप तो कुछ और ही है। मैं वह दिव्य ज्योति हूं। यह स्मरण निरंतर रहे।
कर्म करते हुए भी रहे, बाबा कह रहे हैं। और दूसरा स्मरण कौन सा रहे? मेरा। सारी माया मेरे की ही है संसार में। बाबा ने कहा ना, माया का मेरा कितनी लंबी चौड़ी है, चौड़ा है। मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे कपड़े, मेरा टेबल, मेरा ऑफिस, मेरा पेन, सब कुछ मेरा 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 मेरा। बाबा इस मेरे को परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। क्या कर दो मेरे को? एक बाप दूसरा ना कोई। बहुत बड़ा कार्य है ये, परंतु हो चुका है। हर एक के दिल में वो कौन है? दिल का हार है। बाबा कह रहे दिल का दिलवर है, दिल में समाया हुआ है, वही संसार है। मछली से अगर पूछो कि ये सब जो दिख रहा है इस सागर का वर्णन करो, बहुत मुश्किल है उसके लिए करना, परंतु हाँ वही उसका जीवन है। उसको अगर उससे बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाएगी। तो भगवान जिनका संसार है, परमात्मा जिनका संसार है, परमात्मा ही जिनका सब कुछ है, वो इस संसार की महानतम आत्माएं हैं। तो बाबा ने दो शब्द कहे हैं, मैं और दूसरा है मेरा। यही ज्ञान का सार है। वो जो माया है, माया का जो मेरा है वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें ही सारा विस्तार है, उसकी ही आकर्षण है। और मनुष्य जीवन भर इसी में बंधा रहता है, कभी निकल नहीं पाता। मैं को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है। उसका रूपांतरण जरूर किया जा सकता है, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, सब्लिमेशन जिसको कहते हैं। तो मेरा एक और कोई नहीं। बाबा ने कहा कि इस मेरे में सब कुछ आ जाता है। वर्षा भी आ जाता है तो सारा मेरा इसमें समाया हुआ है, इसमें विस्तार नहीं है। जैसे दिखाया है रामायण में, राम और रावण का जब युद्ध होता है तो रावण पूरे आकाश में बाण आच्छादित करता है, बाण चला देता है, सारा आकाश बाण से ढक जाता है। राम एक बाण मारता है और आकाश साफ। तो मेरा बाबा जो है वो एक ऐसा बाण है कि जो चलाते ही सारे जो हद के मेरे हैं, जो छोटे छोटे मेरे हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। बाइबल में वर्णन है, जीसस क्राइस्ट के शिष्य उसके पास आते हैं, पूछते हैं हम क्या करें, हम कहाँ रहे, हम क्या बोले, हमें तो बोलना भी नहीं आता। उसने कहा जाओ जाकर मेरा संदेश सबको दो। उन्होंने कहा हमको बोलना नहीं आता, हम क्या करें। उसने कहा तुम बस जाकर खड़े हो जाओ, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। तुम्हें वो दिया जाएगा उस समय, तुम्हें क्या बोलना है। उन्होंने कहा हम क्या पहने, हम कहाँ रहे। वाक्य बहुत ही सुंदर है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले ईश्वर को और ईश्वर के राज्य को प्राप्त करो, एंड ऑल दीज थिंग्स, संसार की जो भी चीजें हैं, शैल बी एडेड अनटू इट, वो सब उसमें ऐड हो जाएगी। परमात्मा और परमात्मा के राज्य, केवल उसको, उसके बारे में सोचो तो ये संसार की जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो स्वतः ही आ जाएगी पीछे पीछे। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस। मुरली में शब्द आता है राइटियसनेस। राइटियसनेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग यहीं पर बाइबल में हुआ है, उसके बाद भी आगे चालू हुआ। तो मेरा में सब कुछ समाया हुआ है, मेरा बाबा। बाबा कह रहे हैं ये तो बच्चे के लिए भी आसान है, और तुम सब कौन हो? नॉलेजफुल हो। तो माया को क्या कर दो, क्या करो, माया को छोड़ो तो छूटे। कितने समय का सौदा है ये? 1 सेकंड का सौदा है। छोड़ो तो छूटे। क्या कर दो, माया को तलाक दे दो। परंतु हमने तो दे दिया, वो भी तो देना चाहिए। कोई एक सेठ का विवाह हुआ था कामिनी देवी से, माया देवी से, 2 नाम थे, कामिनी देवी और माया देवी। बहुत परेशान किया माया देवी ने। तो कोर्ट गया वकील के पास और कहा मुझे तलाक चाहिए। उसने कहा 10,000 रुपये लगेंगे तलाक के, और कितना टाइम लगेगा वो बता नहीं सकते। उसने कहा क्या, पंडित जी ने हमारी शादी तो 100 रुपये में कर दी थी और तलाक में 10,000। वो कहा शादी किससे की थी? माया से शादी तो फ्री में भी होती है, पर तलाक मुश्किल है थोड़ा।
बाबा कितना टाइम बोल रहे हैं? 1 सेकंड में माया को तलाक दे दो, माया छूट जाए, माया समाप्त हो जाए। जैसे ओम शांति भवन की तलहेटी में जो वृक्ष है उसके पत्ते देखे कैसे गिरे हुए हैं, सूखे पत्ते। पत्तों को भी नहीं पता हम कब गिर गए और झाड़ को भी नहीं पता वो कब गिर गए, कितना सहज गिर गए। सारे विकार विलीन होना, सारे दुर्गुण, सारी कमियां, सारी कमजोरियां ऐसे ही गिर जाए स्वतः ही सहज। तो माया को क्या कह रहे बाबा? तलाक दे दो। 1 सेकंड का सौदा है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तुम सब मास्टर नॉलेजफुल या नॉलेजफुल हो, और ये अगर काम तुमने कर दिया तो क्या बन जाएंगे? 3 बड़े बड़े स्वमान यहाँ पर बाबा ने दिए हैं माताओं की तरफ से। माया जीत बन जाओगे, और क्या बन जाओगे? निर्विघ्न बन जाओगे, और क्या बन जाओगे? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए बाबा ने आगे कहा एक जगह, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जिसका कनेक्शन कभी भी टूटे नहीं, जिसका कनेक्शन निरंतर जुड़ा हुआ ही है। ये कनेक्शन टूटता है तो सारी समस्याएं आती है। बाप से कनेक्शन टूटना तो सारी समस्याओं का जो बीज कारण, बीज जो है वो कनेक्शन टूटना, वो जो संबंध है प्रेम का वो टूट जाना, तो वहां पर माया की शुरुआत होती है। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, निर्विघ्न। निर्विघ्न भी कहा, क्या कहा? लंबे समय का निर्विघ्न। तो ही लंबे समय का निर्विघ्न राज्य कर सकोगे। और माया जीत, माया को जीतने वाले, जिसे दुनिया ने असंभव समझा आज तक, वो तुम्हारे लिए सहज है, क्योंकि साथ तुम्हारा कौन है? स्वयं भगवान है। तो यहां बाबा और कुछ दूसरी बात कर रहे हैं कि इसकी क्या करो? अभूल बनने की मुरली पढ़ी है ना सबने? जिसने जितनी लगन से पढ़ी है उसको यहाँ उतना ही रस आएगा। जिसने केवल सुनी है और थोड़ा बहुत याद है उसको थोड़ा कम रस आएगा। जितना हमारा मुरली से प्यार है, जितनी हमारी मुरली के प्रति लगन है, आदर है, उतना ही हमारे जीवन में आनंद का संचार होगा। वो आनंद की वीणा तब तक नहीं बज सकती जब तक हम मुरली से दूर है। मुरली का एक एक वाक्य, एक एक महावाक्य हमारे मन मंदिर में गूंजायमान होता रहे, हमारे नस नस में स्पंदित हो, इतना उसके प्रति हमारी लगन हो। जो भी क्लासेस है या जो भी ज्ञान की जो क्लासेस है, अनुभव युक्त क्लासेस है, महारथियों की क्लासेस है, दादियों की क्लासेस है, ये तभी हम इनसे हम रस प्राप्त कर सकते जब हमारे मन में इतना आदर, इतना प्यार ज्ञान के प्रति हो। बाबा ने आगे कहा ना मुरली में, ज्ञान की अथॉरिटी, इसको यूज करो, अथॉरिटी को यूज करो, ज्ञान को यूज करो, और परिवार के सहयोग को यूज करने के लिए बाबा कहा है। ज्ञान को यूज हम तब कर सकेंगे जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा। ज्ञान ही बुद्धि में नहीं है तो हम कहाँ यूज करेंगे उसको? जब कोई परिस्थितियां नहीं है तभी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तो जब परिस्थितियां आएगी तो कैसे आएगा बुद्धि में? आज तो बाबा ने कहा है स्टीमर को किसको क्रॉस करना पड़ता है? भंवर को क्रॉस करना पड़ता है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए तूफानों को पार करना पड़ता है, आंधी और तूफान। जब आंधी तूफान नहीं है तभी बाप अगर साथी नहीं है तो आंधी तूफान में कहां से साथी होगा? बाबा ने आज की मुरली में और एक बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा को तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं, टाइम की भी आवश्यकता नहीं है, बस हाजिर, याद किया और सामने है। परंतु किन बच्चों के लिए? एक बाप दूसरा ना कोई, जो जिनका ये पाठ पक्का है उनके लिए, सबके लिए नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अभूल बनने की डेट फिक्स करो। कौन करेगा फिक्स? जो यहाँ बैठे हैं वो करेंगे, एक साथ करेंगे। बहुत सारे बाबा ने यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। फिर एक दूसरा उदाहरण दिया है मेले का। कौन सा उदाहरण है वो? उद्घाटन का। कैंची। हमारे पास कौन सी कैंची है?
ज्ञान की और योग की। इस ज्ञान और योग की कैंची से किसको काटना है? माया की समस्याओं के बंधन को काटना है। माया के अर्थात विकारों के, माया के अर्थात कमजोरियों के। हमारी ही कमजोरी हमारे ही बंधन बने हुए हैं। कोई एक ऐसा संस्कार है जो बैठा है, इतने साल हो गए पर वो निकला नहीं अभी तक, जैसे वो बंधन है। उस एक संस्कार ने रोक रखा है। उस एक संस्कार के वजह से योग पावरफुल नहीं है, स्थिति शक्तिशाली नहीं है, अमृत वेला पावरफुल नहीं है। उस एक सेकंड से ही वह प्राप्त नहीं कर पा रहे जो संगम युग का प्रारब्ध है। संगम युग की जो सबसे अमूल्य प्राप्ति है, अतीन्द्रिय सुख, वो नहीं मिल रहा है। ये मिलन नहीं हो पा रहा है। केवल कहते क्या हो, बाबा से मिल के आए, चाहे कैसे भी मिल के आए, पर कहते क्या हो, बाबा से मिल के आए। वह मिलन नहीं। बाबा ने कहा, यह मिलन सुंदर मिलन है, इस सुंदर मिलन का अनुभव हो। यह मिलन न्यारा मिलन है, यह मिलन प्यारा मिलन है, यह मिलन दिल का मिलन है, यह मिलन दिल को राहत देने वाला मिलन है। क्या हमारे दिल को वो राहत प्राप्त हो रही है इस मिलन से? स्वयं से प्रश्न पूछना है। मिलन देखना हो तो स्वयं स्वरूप से मधुबन में देखो। मिलन देखना हो तो स्नेह स्वरूप से मधुबन में देखो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तो यहां मधुबन में रहते तो हमारा मिलन निरंतर होता रहे, परंतु माया की समस्याओं के बंधन सारे कटे हुए हो। तो ज्ञान और योग दोनों ही उतना शक्तिशाली हो। ज्ञान भी परिपूर्ण और योग भी उतना शक्तिशाली। जो आनंद हमें योग में मिलता है, वही आनंद हमें ज्ञान में भी मिलना प्राप्त हो जाए। कुछ दिन पहले वरदान था, केवल समझने समझाने तक नहीं, केवल मनन मूर्त भी नहीं, शक्तिशाली अर्थात अनुभवी, एकांत, अंतर्मुखी। वो एकांत ही आत्मा में शक्ति भरेगी, बाकी नहीं। इस संसार की कोई आत्मा हमारी मदद नहीं कर सकती। एक रीति से देखा जाए तो हम यहाँ अकेले हैं। एक बाप ही जिनों का संसार है। ये भाव जो है, केवल वही सब कुछ है हमारा। बाबा ने कहा ना आज पांडवों से मुलाकात में, ऐसे तो नहीं सोचते हो कुमारों से, फ्रेंड चाहिए, किससे कहे, क्या ऐसे कहे, ये संकल्प तो नहीं आते, दुखी तो नहीं करते। ये संसार के किसी को भी साथी बनाओ, वो सारे संबंध एक दिन दुख ही बन जाते हैं। वो सारे ही संबंध एक दिन बंधन ही बन जाते हैं। एक बार एक मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट पागल खाने में गया पागलों को देखने के लिए। तो देखा वो जो जेलर था, जेलर नहीं, हॉस्पिटल में गया, वो जो डॉक्टर थे दूसरे, वो उसको समझा रहे थे। पहले इसके एक जो मरीज था उसको तो कैद करके रखा था, वो जोर जोर से सर पटक रहा था। एक फोटो थी उसके पास, छाती से लगा के रो रहा था, गिर रहा था नीचे, चिल्ला रहा था जोर जोर से किसी का नाम ले लेके। उसने कहा ये क्या कर रहा है? वो कहता है उसको वो जो फोटो में जो है ना स्त्री, उससे शादी करनी थी, वो उसको नहीं मिली, इसके लिए इतना दुखी है। इतने साल हो गए, सारी दवाइयाँ फेल, इसके लिए इतना दुखी है। अगले बेड फिर जाते हैं, वहां पर भी एक दूसरा मरीज होता है, वो तो उससे भी ज्यादा पागल होता है। वो तो जैसे पागल ही हो चुका है संपूर्ण, नोच रहा है, अपने गालों को नोचता है, जमीन को नोचता है, उठा पटक कर रहा है। वो कहता है इसका ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो कहता है वो जो स्त्री थी उसने इससे शादी की, इसके लिए इसकी ये हालत हो गई है। संसार के जो भी बंधन है, और इसकी हालत तो उससे बदतर है। तो संसार के जो भी संबंध है, फ्रेंड चाहिए, बाबा ने कहा दिल में दिल से बात करते हैं। बाप दादा अव्यक्त वाणी 31 की दिल में बात करते हैं, दिल में दिल से बात करते हैं, दिल दिल में बात करते हैं। तो ऐसा राहत देने वाला ये मिलन है, उसका अनुभव हमें तभी होगा जब ये सारे बंधन हमारे कटे हुए हो। निरंतर ये अनुभव होता रहे कि मैं निर्बंधन हूँ। इस संसार का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमारे और उसके बीच में नहीं है। माया की एक परिभाषा है, वो हर वस्तु, हर वो चीज, हर वो व्यक्ति जो हमारे और उसके बीच में है, अगर आ रहा है तो उसे माया समझो और
काट दो। लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है, ब्रह्म जीव बिच सीता जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में भक्ति में दिखाया है सीता है, दो मार्ग बताया, एक तो सीता की शरण में चले जाओ, वो भक्ति मार्ग, और दूसरा सन्यास, सीता को हटा दो मार्ग से, माया है वो। तो हमारे और उसके बीच में जो कुछ भी आ जाए, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, वो सब ही माया है, उसको हटा दो। तो बाबा बात कर रहे अभूल बनने की। कब तक भूलते रहोगे? दूसरों को सिखाते हो भूलो मत और खुद भूलते हो। पिछले संडे भी था ना, दूसरों को सुनाते हो समय की पुकार क्या है, खुद तुम्हें समय की पुकार सुनाई दे रही है? मेरे लिए क्या है समय की पुकार? आत्माओं की पुकार क्या है, वो सुनाई दे रही है। तो हमें वही पाठ पक्का करना है जो हम दूसरों को सुनाते हैं। समय बहुत कम है, भगवान आ चुका है, आ चुका है, पर मैंने क्या किया, मैंने उससे कितना कुछ लिया है, उसका अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास, ये पाठ पक्का करो। आगे भी कहा ये पहला और अंतिम पाठ भी यही है, आदि और अंत यही पाठ है। फिर आगे बाबा ने पूछा अगर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, माया के सारे बंधन। बाबा ने कहा ये जब कह रहे तभी सबके चेहरे चेंज हो गए, जैसे तीव्र पुरुषार्थ की लिस्ट में आ गए हैं सारे। तो क्या हो जाएगा फिर, फरिश्ते बन जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर बाबा ने दिखाया है, फरिश्तों का और देवताओं का मिलन, ये भेंट। देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं, किनकी? फरिश्तों की इंतजार कर रहे हैं, ये भेंट की इंतजार कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, और हाथों में क्या है, वरमाला। परंतु देख रहे हैं कितना कला बने हैं, संपूर्ण बने हैं, संपन्न बने हैं। ये योग का हमारा हम प्रयोग कर सकते हैं कि मुझ आत्मा से मेरा ही फरिश्ता रूप सामने है और देवता रूप, देवताएं क्या कर रहे हैं, माला डाल रहे हैं मेरे ही फरिश्ते स्वरूप में। तो कुछ दिन अमृत वेला ये प्रयोग करना। आज कहा ना बाबा ने, अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप को चेंज नहीं करते, वो तो भक्ति हो गई। वो जैसे भक्त देवताओं को वैसा ही देखते हैं जैसे वो है, खुद को नहीं समझते। यहां तुम्हें दो समझना है, एक तो बिंदु या तो अपना पावरफुल स्वरूप बनाओ, एक तो बिंदु या तो फरिश्ता। ये स्वरूप में अगर नहीं बैठे तो वो मिलन नहीं होगा, मिलन पावरफुल नहीं होगा, मिलन की पावरफुल स्टेज का अनुभव नहीं होगा। तो अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है, ये दो स्वरूपों का अभ्यास। केवल अमृत वेला बिंदु समझना और फरिश्ता समझना नहीं, सारे दिन भर भी बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहना। ये बहुत बड़ी साधना है हमारी। नहीं तो अमृत वेला चले गए परम धाम, और बाकी दिन परम धाम का गेट सारे दिन भर चालू रहता है, ये शायद बहुतों को पता नहीं है। परम धाम का गेट सारे दिन भर ही चालू रहता है, सूक्ष्म वतन का गेट भी सारे दिन भर रात भर चालू होता है। केवल अमृत वेला हो गया और फिर योग अपनी जगह और कर्म अपनी जगह, ऐसा ना हो, समन्वय हो, सब में एक हो जाए, कर्म में योग, योग में कर्म। ये बाबा चाहते हैं, सार स्वरूप में स्थित होकर फिर विस्तार में आओ। मुरली में बाबा ने एक परम धाम की भी बात कही थी 31 तारीख को। कौन सी? अगर आश्वासन देते हो परम धाम नहीं जाओगे तो लेटने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने दूसरे शब्दों में? अगर परम धाम नहीं जाओ ये आश्वासन देते हो तो तारा माता बाबा कह रहे हैं क्या, कि लेटने की भी यहाँ व्यवस्था। और माताओं को तो बाबा ने बहुत अच्छा क्या कर दिया है, टांगों के लिए स्पेशल टांगे, स्पिरिचुअल टिकियार। टिकियार होता है ना, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो नई टांगे दी है, स्पेशल टांगे। तो फरिश्तों का और देवताओं का मिलन, इसका अभ्यास करना है कि मैं फरिश्ता और मेरा देवता स्वरूप सामने से आ रहा है और मुझ में समा रहा है, या मैं देवता स्वरूप में परिवर्तित हो रहा हूँ। इस तरह से अलग अलग ड्रिल हम कर सकते हैं इस मुरली से। फिर आगे बाबा कह रहे हैं निर्विघ्न बनने के लिए, कि निर्विघ्न अगर रहेंगे तो लंबे समय का निर्विघ्न राज्य होगा, नहीं तो नहीं। फिर यहाँ बाबा ने एक बहुत सुंदर पॉइंट जो उठाई है, समस्या और समाधान की। क्या करो, समस्या आ गई तो
बाबा बाबा करो। समस्या आ गई तो बाबा बाबा करो, और क्या करो? बाबा बाबा करो और रोते भी रहो, कनेक्शन ठीक करो। उसके भी पहले बाबा ने कहा है, किसी के पास जाते हो समस्या लेकर, उसमें उसका भी टाइम और हमारा भी टाइम जाता है, उसको भी मेहनत हमें भी मेहनत। तो क्या करो, नॉलेज के लाइट और माइट से उसको एक सेकंड में समाप्त करो। हमारे पास इतना हमने ज्ञान सुना है, यहाँ जो हम पॉइंट सुना रहे हैं, जो मुरलियाँ चल रही है, ऐसा शायद ही कोई है जिसे ये ज्ञान पता नहीं है। सब ने सारी मुरलियाँ सुनी है, हजारों क्लासेस सुनी है, सबको सारा ज्ञान पता है। फिर भी जीवन में समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, भागते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं आज, कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, खुशखबरी सुनाओ, समस्या नहीं। फिर अगर समस्या लेके जाओगे तो उसमें विस्तार होगा, उसमें व्यर्थ बातें आएगी और चिंतन चलेगा, मेरा तो पार्ट ऐसा है, मुझे सहयोग नहीं मिला, मुझे स्थान नहीं मिला। ये सब क्या है, बाबा कह रहे हैं फालतू बातें, अनर्गल, फालतू, व्यर्थ, बकवास, नॉनसेंस। बाबा को ये सुनना नहीं चाहते। बाबा कहते ये सब अनर्गल बातें मैं नहीं सुनना चाहता, ये सब फालतू बातें हैं। अगर बाप से कनेक्शन हो तो क्या हो जाएगा, सारी शक्तियां आगे घूमेगी। अगर परछाई की तरह तुम्हारे आगे घूमेगी, अगर बाप से कनेक्शन होगा तो। ऐसा हमें अपना कनेक्शन निरंतर बना के रखना है उसके साथ। वो जो कनेक्शन है, जो अमृत वेला जुड़ता है, सारे दिन भर जो है वो जलती रहे, वो ज्योति एकदम बुझ ना जाए, एकदम ही बुझ ना जाए, थोड़ी थोड़ी तो जलती रहे। बाबा ने कहा है कितना भी व्यस्त हो उसमें अति के स्थिति का अभ्यास करो, कितना भी व्यस्त हो उस स्थिति में अंत की स्थिति का अभ्यास, अति में अंत की स्थिति का अभ्यास करना है। कितना भी बिजी हो उसमें भी बीच बीच में अभ्यास करना है। यही अभ्यास हमारे काम आएगा, बाकी और कोई काम आने वाला नहीं। तो कनेक्शन को मजबूत करना, संबंध जोड़ना उससे, कोई सखा के रूप में, कोई सखी के रूप में, कोई बाप और बच्चे के स्वरूप में बाप से मिलन मना रहा है। भिन्न भिन्न अनुभव हो रहे हैं सबको, हर एक का अनुभव भी कैसा है, अपना अपना अनुभव। यही सार है हर चीज का अगर देखा जाए तो। जब तक हमें अनुभव नहीं होता, वो जो संबंध हमने जोड़े हैं बाबा से, उन संबंधों का गहराई से अनुभव हो, वो लगे कि वो हमारे साथ है। आज कहा ना बाबा ने कि अगर बाप का हाथ छोड़कर चले जाते हो तो इतना प्यार है बाबा का कि बाप देख नहीं सकते। कितनी इमोशनल बात कही है बाबा ने। इतना प्यार है कि बाप का हाथ छोड़कर किसी और का हाथ पकड़ के, माया का हाथ पकड़ कर जाते हो बाप के सामने, वो भी तो तो बाबा को वो देख भी नहीं सकते बाप दादा, हृदय विदिर। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। कितनी परेशान हुए, कितने भटके, उसके बाद बाप को पाया और फिर बाप को छोड़कर जाते हैं। छोड़कर जाना मतलब केवल ज्ञान को छोड़कर जाना नहीं, उससे दिन भर में जो कनेक्शन है वो टूटते रहना, ये भी उससे दूर जाना ही है। वो लिंक, वो कनेक्शन निरंतर जुड़ा हुआ हो उससे, उसकी अपने दिनचर्या अनुसार स्वयं को स्वयं ही युक्ति निकालनी है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कनेक्शन निरंतर जुड़ा रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, निरंतर उसकी याद हर कर्म में कैसे समाई जाए, क्या क्या सोमान के अभ्यास करे, वो सब पर काम करना है। ये कार्य हर एक को अपना व्यक्तिगत करना है। उसके बाद में बाबा ने कहा कि कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या करो। बाबा तो सहयोगी बैठा हुआ है कनेक्शन जोड़ने के लिए, बाबा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जुड़ जाएगा। भले 1 मिनट 1 सेकंड में नहीं जुड़ेगा, परंतु कंफ्यूज नहीं हो। निश्चय का फाउंडेशन जो है वो पक्का करो। निश्चय का फाउंडेशन, तुमने बाप को अपने निश्चय के बंधन में बांधा है, छूट नहीं सकता। निश्चय के बंधन में भगवान बंधायमान है। भगवान के गले में भी पट्टी बांध कर कहाँ रखा है हमने अपने अस्तबल में। तो भगवान को भी बांध के रखा है, भगवान भी छूट नहीं सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं बाप बंधा हुआ है। इतना हमारा अधिकार हो, बाबा ने कहा इतनी ऑथोरिटी तुम बच्चों के पास है, ज्ञान की ऑथोरिटी, सहयोग की ऑथोरिटी परिवार के, और
ये अथॉरिटी निश्चय के बंधन में बांधने की, ये 3 अथॉरिटी से क्या कर सकते हो, जो भी समस्याएं आएगी उसको सुलझा सकते हो। किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं, विस्तार करने की भी आवश्यकता नहीं। विस्तार करने गए तो और ही व्यर्थ बातें उसमें आ जाएगी। समस्या सुनाने किसी के पास पहुंचे, चालू हुआ सेवा समाचार से, अंत हुआ परचिंतन प्रदर्शन से। यह हर एक का अनुभव है। सेवा समाचार चालू होते हैं और अंत कहाँ होता है, परचिंतन प्रदर्शन, घृणा, सूक्ष्म घृणा भाव जन्म लेता है आत्माओं के प्रति, ब्राह्मण आत्माओं के प्रति, कि ये है ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसकी तो ये आदत ही है। बाबा देखो क्या देखता है, ओरिजिनल स्वरूप को देखता है बाबा। इस मिलन से ओरिजिनल फीलिंग, 31 की मुरली में एक शब्द आया है, ओरिजिनल फीलिंग्स को बाबा देखता है, ओरिजिनल रूप को देखता है, नेचुरल रूप को देखता है, पूरा पूरा जो गहरा रूप है उसको देखता है। चेहरा नहीं देखता, चेहरा तो देखते ही नहीं है। बाबा ने कहा एक जगह, दिल का फोटो, दिल का नक्शा, दिल का फेस, अलग अलग शब्द बाबा प्रयोग करते हैं। तो जैसी बाबा की दृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि हो। सुप्रीम अथॉरिटी है वो। मुरली में एक बहुत ही सुंदर वाक्य आया है, शायद ही हमने ये वाक्य कभी सुना है, 31 की, बहुत ही अद्भुत वाक्य है। कोई बता सकेगा? हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दृष्टि देते हैं और लेते हैं। देना तो ठीक है, पर लेने की बात बाबा कह रहे हैं। भगवान बैठकर बच्चों की दृष्टि लेना, कितनी ऊंची और अद्भुत बात कही है। बाप क्या कहते हैं, दृष्टि लेते हैं और दृष्टि देते हैं, लेना और देना दोनों कार्य करते हैं। तो आगे बाबा क्या कह रहे हैं, विदेशियों से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। विदेशियों की बहुत सारी बाबा ने विशेषता सुनाई, कुछ कुछ डाउन साइड, कुछ कुछ अवगुण तो नहीं कहेंगे, 2-3 ऐसी बातें भी सुनाई। एक तो विशेषता बनाई, चढ़ते बहुत आसानी से है। दूसरी विशेषता है उनकी, डांस बहुत अच्छी करते हैं। तीसरी विशेषता कौन सी है, सच्चाई और सफाई है। चौथी विशेषता कौन सी है, दादियों से मुलाकात में स्वयं चेंज हुए और दूसरों को अपना बनाया, स्वयं चेंज होके दूसरों को अपना बनाया। भाषणा है, परिवार की भाषणा से चल रहे हैं, ये भी एक उनकी विशेषता है। परंतु इस विशेषता के साथ थोड़ी गड़बड़ भी है, जितना जल्दी ऊपर चढ़ते हैं उतना ही नीचे। मधुबन में आते हैं तो स्थिति ऊपर, मधुबन से बाहर गए तो स्थिति मीटर डाउन। यहां आते हैं तो बिल्कुल अव्यक्त स्थिति, बात करने की इच्छा नहीं है किसी से, एकदम मौन। वहां जाते तो रोकना पड़ता है, अब रुक जाओ। ऐसा क्यों? तो चढ़ते तो बहुत फास्ट, पर उतरते भी उतना ही फास्ट। एक ये बात बताई बाबा ने। दूसरा, डांस तो बहुत अच्छे करते, पर दूसरी और एक डांस कर लेते बीच बीच में। कौन सी डांस करते हैं? घबराने की, डरने की डांस, भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत नहीं होना है, वो डांस नहीं करनी है, डर की डांस नहीं करनी है। हाथ छोड़ा भयभीत, हाथ छोड़ते ही भय आ जाता है। तो हाथ पकड़ के रहना है। जितना मजबूत हाथ पकड़ के हम रहेंगे, डरेंगे नहीं। वो एक बार पहले भी सुनाया था ना, रामायण में एक प्रसंग आता है केवट का और श्री राम का। केवट की नाव में श्री राम बैठते और गंगा को पार करते हैं। तो केवट कभी नाव को इधर लेता है तो कभी इधर लेता है, कभी इधर लेता है तो कभी इधर लेता है। तो श्री राम उसको कहते हैं कि अरे केवट, तुम क्या कर रहे हो, हमको भय लग रहा है, सीता को भी डर लग रहा है, तुम इधर उधर नाव क्यों घुमा रहे हो। केवट बहुत ही होशियार भक्त दिखाया है। वो जानता है कि श्री राम जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है स्वयं। भक्ति में दिखाया। वो कहता है श्री राम से, प्रभु आपको इतना ही अगर भय लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। वो ये नहीं कहता है कि मैं आपका हाथ पकड़ता हूं। उसको पता है अगर आत्मा परमात्मा का हाथ पकड़े तो आत्मा का कोई भरोसा नहीं है। अगर भगवान ही हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार। तो हमारा भी हाथ किसने पकड़ा है? स्वयं भगवान ने पकड़ा है हाथ। हमने पकड़ा, हमने बाद में, ये तो दूसरा टॉपिक है, किसने पहले पकड़ा। हम तो भटक ही रहे थे, ढूंढ ही रहे थे, पता ही नहीं था क्या करना है। तो यहां बाबा कह रहे हैं हाथ पकड़ने की बात, हाथ को छोड़ना नहीं। हाथ छोड़ा मतलब घबराने का डांस चालू। विदेशियों में एक विशेषता है सच्चाई और सफाई, जो पिछले संडे में भी कहा था ना, जो अंदर है वो बाहर, हाँ तो हाँ ना तो
ना, ये विशेषता है उनके अंदर। और एक विशेषता पिछली बार जो कही थी, इस संस्कृति में आ गए, विदेश की संस्कृति छोड़कर, भारत की भी संस्कृति नहीं है, ये ब्राह्मण संस्कृति है, ब्राह्मण कल्चर, स्वमान और स्वराज्य अधिकार, ये है ब्राह्मण संस्कृति, इसमें आ गए। तो ये विशेषता उनकी है। यहाँ बाबा उसके बाद में बात क्या कर रहे हैं, अमृत वेले के बारे में, जो कि हमने कह दी, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है। ये हम सभी ब्राह्मणों का आधार है। जब हम अमृत वेले यहाँ है तो उसमें एक 0.1% भी नींद का असर ना हो। अगर हमें अमृत वेले नींद आती है, बाबा ने कहा ना कनेक्शन लूज है, तो कहाँ लूज है इसके ऊपर थोड़ा काम करो। क्यों, क्या, इसमें नहीं जाओ, कहाँ लूज है ये कनेक्शन, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या हम लेट सो रहे हैं, क्या मोबाइल इंटरनेट टीवी में लगे हुए हैं, क्या भोजन थोड़ा ज़्यादा खा रहे हैं या लेट खा रहे हैं, या सोते समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। 95 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने सोने की विधि बताई है, पूरी डिटेल मुरली उसी के ऊपर है, सोने की विधि। हमारा क्या गलत हो रहा है जिसके वजह से अमृत वेले अचानक हम स्वयं क्यों नहीं उठते, अब तक क्यों हमें अलार्म की जरूरत है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारी आंख स्वतः नहीं खुलती, क्यों हमें अब भी नींद आती है बीच बीच में। वो सूक्ष्म कारण क्या है, उसके ऊपर काम करना है। सोने की विधि अगर शक्तिशाली है, जिस संकल्प से हम सोते हैं उसी संकल्प से हम उठते हैं। इसके लिए नींद जो है वो समाप्त करना है, संपूर्ण अलर्ट, संपूर्ण जागृत अवस्था हो हमारी। इस पर काम करने के लिए बाबा, फिर बाबा पांडवों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा ने बहुत सारी पावरफुल बातें कही है, कम से कम 5-6 बातें यहाँ कही है। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद हम एक 5-10 मिनट पांडवों से मुलाकात करके फिर समाप्ति करेंगे। तो अभी सभी एक संकल्प के साथ बैठ जाना है कि मैं भ्रुकुटी के मध्य में बैठा ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, आंखों से देखने वाला, मुख से बोलने वाला, कानों से सुनने वाला। और फिर फरिश्ता स्वरूप को धारण करके ऊपर जाना है और देखना है मेरा ही देवता स्वरूप मुझे क्या कर रहा है, वरमाला पहना रहा है। पांडवों से मुलाकात में बाबा ने पूरे एक मास का जो होमवर्क है, ऐसा एक उसमें एक छुपा हुआ होमवर्क है। एक मास क्या करना है, पूरा ये अप्रैल मास, वो हम उसमें से निकालेंगे। तो अभी फिर से अपने ज्योतिबिंदु स्वरूपों में स्थित हो जाओ। पांडवों से बाबा ने 7 बातें कही है। सबसे पहली बात कौन सी कही है राजेश भाई, महादानी। महादानी की क्या परिभाषा दी बाबा ने, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, दूसरों को क्या करना, किसी को भी खुशी देना। विदेश में एक लेखक हुआ है जिसका नाम है लेस्ली वेदरहेड। उसने एक बहुत सुंदर सी एक कहानी लिखी है, जो दूसरा महायुद्ध हुआ था तब 2 सैनिकों की। एक सैनिक, जो दोनों ही मित्र थे, एक सैनिक गया और बहुत समय तक वापस नहीं आया। तो जो दूसरा उसका मित्र था जो कि इधर था, उसने कहा मैं उसे लेने जरूर जाऊंगा। ऑफिसर्स ने कहा बिल्कुल नहीं जाना, वो तो पता नहीं अभी तक जिंदा ही नहीं होगा, अब तक आ जाना चाहिए था। वो कहता नहीं मैं उसको लेने जाऊंगा फिर भी। तो कहते तुम खुद मारे जाओगे, तो कहता मैं फिर भी जाऊंगा। वो जाता है और जब आता है तो देखता है अपने मित्र की का शव अपने कंधों पर लेके आता हुआ है, और वो खुद भी खून से लथपथ, बस अभी मरने ही वाला है, और आकर अपने टेंट में जाकर गिरता है। तब उसका ऑफिसर उसको कहता है मैंने कहा था ना मत जाओ, खुद भी मारे गए, वो तो मरा ही। वो कहता है नहीं, ऐसा मत कहो कि कुछ प्राप्ति नहीं हुई मुझे। जब मैं मेरे मित्र के पास पहुंचा तो उसने कहा था जिम, आई न्यू यू वुड कम टू सी मी। उसका नाम जिम रहता है। वो कहता है कि वो जो मरता हुआ रहता है कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे, इतना कहता है और प्राणों को त्यागता है। और फिर ये खुद भी घायल होता है। तो कितनी छोटी सी कहानी है, परंतु बहुत गहरा अर्थ है इसमें कि किसी को खुशी देना क्या है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है। यही महादानी की परिभाषा है। चलते फिरते सबको सुख देना, सबको खुशी बांटना, उसके लिए पहले अपने अंदर भी भरनी होगी, पर तब हम बांट सकेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक मत, एक रस और इकोनॉमी में रहने वाले। तीसरा पॉइंट, पूजनीय,
दो भक्ति के उदाहरण दिए बाबा ने, एक तो हनुमान और दूसरा गणेश। गणेश के लिए क्या कहा? पेट में सारी बातें छिपाने वाला, इधर से उधर नहीं, इधर से उधर करने वाला नहीं, ताक झाक। और हनुमान के लिए क्या कहा? पूछ पूछ करने वाला नहीं, अपनी पूछ से क्या करना है? पुराने संस्कार को भस्म करना है। तो ये कुमारों के दो समान है, मैं हनुमान हूं और दूसरा गणेश हूं। उसके लिए पेट बड़ा करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है द्वारका भाई, पेट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि उसमें इधर की बात इधर नहीं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है। बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जीसस क्राइस्ट जब वापस आता है 3 दिन के बाद, रिजरेक्शन, 3 दिन के बाद पुनर्जन्म लेके वो दिखाया है उसमें। तो अब एक शिष्य उससे पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अपनी बातें चल रही है जॉन और उसकी, दूसरा एक शिष्य की, जॉन नहीं, एक दूसरा मैथ्यू। तो वो उसको पूछता है कि तुम्हारा इस जॉन के बारे में क्या विचार है, जो पीछे से आ रहा रहता है। वो कहता है व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम अपना देखो। मेरा तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारा मुझसे बहुत प्यार है, उसका प्यार मुझसे कितना है और मेरा उससे कितना है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना देखो। तो किधर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना देखो बस। अपने पेट को देखो। तो पेट में सब कुछ समाया। तो ये एक पूजनीय का पॉइंट यहाँ पर बाबा ने बोला। उसके बाद में कंबाइंड स्वरूप का पॉइंट यहाँ पर बोला है। कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप में रहना है, फ्रेंड चाहिए, जो हमने चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में और एक बहुत सुंदर कौन सी पॉइंट बोलिए? रिकॉर्ड। हाँ, फिर यहाँ पे उसके भी पहले एक पॉइंट है, हद का वैराग ना हो, बेहद का वैराग हो। उसके बाद में फिर कहा है कि क्या करना है, सबको रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना और लेना। कोई उर्दू में एक बहुत सुंदर ऐसे एक लाइन हमने कहीं पढ़ी आज, कि जो शख्स झुककर तुमसे मिला है यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा है। जो तुमसे झुक कर मिला है यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा है। तो सबको रिगार्ड देना, सबको, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, रिगार्ड देना ही लेना है। पिछले बार की मुरली थी ना, दाता बनो, ये समय की पुकार थी, तो सबको रिगार्ड देना। उसके बाद की पॉइंट कौन सी है, जो कि इस मास का होमवर्क है, दिव्य गुणों के ऊपर काम करने के लिए बाबा कह रहे हैं। हिस्ट्री हॉल के सामने 36 दिव्य गुण लिखे हैं। कल से हम चालू करेंगे, एक एक दिन एक एक दिव्य गुण लेना है, ये सभी के लिए होमवर्क। एक एक दिन एक एक दिव्य गुण उसी क्रम में जैसे वहां लिखा है, या आप अपने रीति से ले सकते हैं, अथक से या जैसे भी, एक्यूरेसी, यथार्थता से चालू कर कर एक एक दिन एक गुण का चिंतन करना, मनन करना। बाबा ने कहा है इसका महत्व का मनन करो, इसको धारण करने में क्या समस्या आती है, इस पर काम करना है। तो ये पूरे एक 36 दिनों का ये होमवर्क हम ले सकते हैं। पहले तो लिस्ट लिखना, और फिर सारे दिन भर दिव्य गुणों की जो किताब भी है छोटी सी, उसको पढ़ना, एक एक दिव्य गुण पर काम करना। ये गुण मुझ में क्यों नहीं है, क्यों जल्दी थक जाता हूँ, क्यों थकान आती है, अथक कैसे बनूं, एक 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 दिव्य गुणों के ऊपर कार्य करना है। तो ये एक हमको होमवर्क लेना है इस मुरली से। और एक जो दूसरा ज्ञान का होमवर्क है, दिव्य गुणों को जीवन में कैसे धारण करे। तो यहाँ पर ये मुरली आज की पूरी होती है। स्लोगन में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, शुभ भावना किसके लिए? प्रकृति के लिए भी। केवल आत्माओं के लिए तो, जो प्रकृति के लिए शुभ भावना रख सकते हैं वो आत्माओं के लिए नहीं रखेंगे। बाबा हमको प्रकृति जो कि जड़ है उसके लिए शुभ भावना रखने की बात कह रहे हैं। तो सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, चाहे कोई कैसा भी हो। अच्छा, सभी के लिए, उसमें जानवर भी आ गए। सभी आ गए, हमारे अंदर वो एक तादाद में हो प्रकृति के साथ, हमें लगे कि हम प्रकृति के मध्य में है। हमारा जो कुछ खान पान सब कुछ है, सब कुछ उसमें अहिंसक भाव जो हो, प्रकृति में कहीं हम हार्म नहीं कर रहे किसी को भी।